तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मर्दानी 3 मूवी को। रानी मुखर्जी की मर्दानी फ्रेंचाइज़ बहुत सक्सेसफुल रही है और इसी की कड़ी में अब मर्दानी 3 रिलीज़ हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इस मूवी की शुरुआत होती है 2 लड़कियों से। हम देखते हैं कि एक लड़की को गाड़ी में ज़बरदस्ती किडनैप किया जा रहा है। उसी समय एक छोटी-सी बच्ची जिसका नाम जिमली है, उन किडनैपर्स पर पत्थर मार रही होती है और वहाँ बार-बार दीदी, दीदी चिल्ला रही होती है। लेकिन आखिर में किडनैपर्स उस छोटी बच्ची जिमली को भी उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद सीन तुरंत शिफ्ट होता है सुंदरबन के घने जंगल में। रात का समय है, वहाँ कुछ नक्सली लोग कई लड़कियों को नदी पार करवाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं उन्हें रोकने के लिए पहुंचती है अंडरकवर ऑफिसर शिवानी शिवाजी राय, जिसका किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया है। और हमें यहाँ पर खतरनाक नक्सलियों और शिवानी में लड़ाई दिखाई गई है। और इस सीन से साफ हो जाता है कि शिवानी शिवाजी राय आज भी वही फियरलेस ऑफिसर है, जो क्राइम देखकर कभी नहीं बैठती। वह हर लोकेशन पर खुद जाती है, अंडर कवर जाती है, बिना मेकअप के और अकेले ही दुश्मनों से भिड़ जाती है। यहीं से इस मूवी का पहला प्लॉट शुरू होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि शिवानी को दिल्ली बुलाया गया है। सुंदरबन ऑपरेशन की सफलता के बाद उन्हें एक नया केस सौंपा जाता है। असल में जिस लड़की का किडनैप हुआ था, उसका नाम रूहानी था और वह कोई आम बच्ची नहीं थी। वह टर्की में पोस्टेड भारतीय फॉरेन एम्बेसडर की बेटी थी और जो छोटी बच्ची जिमली थी, वह उसी के साथ खेल रही थी, क्योंकि रूहानी के पापा वहीं काम करते थे। दरअसल शिवानी के फियरलेस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यहाँ केस उन्हें सौंपा जाता है और साथ में एक एनआईए टीम भी दी जाती है। ऊपर से यहाँ भी शक जताया जाता है कि क्योंकि मामला फॉरेन एम्बेसडर की बेटी का है, तो कहीं टेरर लिंक भी हो सकता है। लेकिन शिवानी साफ कहती है कि उन्हें नहीं लगता कि इसमें कोई टेरर एंगल है, क्योंकि दोनों बच्चियां बहुत साधारण गांव की लग रही थी और जिसने भी किडनैप किया है वह बहुत प्रोफेशनल है। अगर टारगेट पता होता तो अब तक फिरौती की कॉल आ चुकी होती। उसके बाद शिवानी खुद लोकेशन पर जाने का फैसला करती है, क्योंकि किडनैपिंग बुलंदशहर से हुई थी। तो वहाँ बुलंदशहर जाकर वहाँ की लोकल पुलिस से मिलती है और पुलिस डॉग के साथ घटनास्थल की जांच करती है। तभी उन्हें एक अहम बात पता चलती है। दरअसल जिमली ने रूहानी को बचाने की बहुत कोशिश की थी और हर जगह उसके निशान थे, उसके संघर्ष के सबूत थे, जो लोकल पुलिस समझ नहीं पाई, लेकिन शिवानी तुरंत समझ जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी दोनों बच्चियों को गाड़ी की सीट के अंदर छुपाकर ऑक्सीजन मास्क लगाकर बेहोशी की हालत में एक तय जगह पर छोड़ जाता है। यहाँ जगह कोई और नहीं बल्कि अम्मा का अड्डा है। वहीं से यहाँ पूरा रैकेट चलता है। अम्मा एक बच्चे के पीछे 10 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त के साथ, बच्ची का पीरियड शुरू नहीं होना चाहिए। उसके बाद अम्मा के एक खास आदमी से उसको पता चलता है कि दरअसल मार्केट में बच्चों की डिमांड खुली हुई है और जितने बच्चे लाओगे हर बच्चे पर 10 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद रात में एक डॉक्टर आता है और वह दोनों बच्चियों का ब्लड सैंपल लेता है और यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है। दरअसल ब्लड टेस्ट के बाद अम्मा को पता चलता है कि जिमली को अभी तक पीरियड शुरू नहीं हुआ है, जबकि रूहानी को पीरियड आ चुका है। और यहीं पर वे लोग बच्चों को नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफाइन करते हैं। वहीं जिमली नेगेटिव होती है तो रूहानी पॉजिटिव होती है, क्योंकि रूहानी को पीरियड्स आ चुके हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें वापस शिवानी को दिखाते हैं, जो कि बड़ी चिंता में है, क्योंकि फिरौती का कोई कॉल नहीं आया है। इसीलिए वह अपना सोचा हुआ स्मार्ट प्लान लागू करती है। एक कैमरे में डीजेपी और रूहानी के पिता मौजूद होते हैं और वह बहुत परेशान होते हैं। वहाँ पूछते हैं, क्या इसमें सच में फिरौती की कॉल आएगी और क्या मेरी बेटी बच जाएगी? तभी शिवानी कहती है, यही एक तरीका है जिससे किडनैपर लालच में आएंगे। एक गेम प्लान के तहत खबर मीडिया में फैलाई जाती है। रूहानी के पापा से यह ऐलान करवाया जाता है कि जो भी उनकी बेटी से बात करवाएगा और लोकेशन बताएगा, उसे करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। यह खबर तुरंत गैंग तक भी पहुंच जाती है। अब तक उन्हें एक बच्चे के 10 लाख मिल रहे थे, लेकिन अब सीधे करोड़ों मिलने वाले थे।
लालच में आकर गैंग मेंबर्स अम्मा के ठिकाने पर धावा बोल देते हैं। कई लोगों को गोली मार दी जाती है और वे रूहानी को अपने साथ ले जाते हैं। सिर्फ 2 करोड़ के लालच में वे अम्मा से टकराने का रिस्क ले लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि अम्मा असल में कौन है। अब अगले सीन में हमें पहली बार अम्मा की असली सच्चाई दिखाई जाती है। वह एक थैले में एक मरी हुई बच्ची लेकर एक झोपड़ी में पहुंचती है। वहां एक औरत बैठी होती है जो खुद कभी इसी गैंग का शिकार हो चुकी है। अम्मा उस मरी हुई बच्ची को उसकी गोद में डालते हुए कहती है, यह तेरी बच्ची है। तू भी जब छोटी थी तुझसे भी यही काम करवाया गया था। अब तेरी बच्ची को भी रोज लोगों के पास भेजा जाता था, लेकिन जिन लोगों के पास यहाँ बच्ची थी उन्होंने इसे शांत रखने के लिए रोज अफीम खिलाई और उसी अफीम की वजह से यहाँ बच्ची मर गई। फिर अम्मा उस औरत को 2 साल के पैसे पकड़ाती है और कहती है, तेरे पेट में जो बच्चा है जब वहाँ पैदा हो जाए उसे भी इसी काम के लिए दे देना। तभी वहाँ औरत रोते हुए पूछती है, पैसे तो दे दिए पर अफीम का क्या? तभी अम्मा कहती है, तूने नशा अभी तक नहीं छोड़ा, और जाते जाते उसे अफीम दे जाती है। और इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि इनका नेटवर्क कितना गंदा और दलदल में है, कि लोग पैसों के लिए अपने पैदा हुए बच्ची को भी इस धंधे में लगा देते हैं। इसी बीच अम्मा को एक और खबर मिलती है। इस केस की लीडिंग ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि शिवानी शिवाजी रॉय है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत दमदार है। अब अम्मा पहली बार थोड़ा तनाव में आती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि जो होगा देखा जाएगा। पहले उन चारों का हिसाब करना है जिन्होंने 2 करोड़ के चक्कर में अम्मा से ही बगावत कर दी थी। उधर शिवानी के प्लान के मुताबिक आखिरकार किडनैपर का कॉल आता है। शिवानी पहले ही रूहानी के पिता को ब्रीफ कर चुकी होती है। किडनैपर आपको डराएंगे, लेकिन आपको वही बोलना है जो मैंने बताया है। किडनैपर फोन पर कहते हैं, करोड़ों रुपए स्टेशन पर एक खास बेंच के पास रख देना। लेकिन रूहानी के पिता जिद करते हैं और पहले अपनी बेटी से बात करवाने को कहते हैं। उसके बाद किडनैपर धमकाता है, उंगली काट कर भेज दूंगा, बात नहीं करवा सकता, पैसा दोगे तो बेटी मिल जाएगी। फिर पिता साफ कहते हैं, बेटी से बात किए बिना पैसे नहीं दूंगा। उसके बाद हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां शिवानी की पूरी टीम अंडर कवर रहती है। उसके बाद वीडियो कॉल करवाया जाता है। वीडियो में दिखता है कि रूहानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बेंच पर बैठी है, लेकिन वहां वीडियो पहले से ही रिकॉर्डेड किया हुआ था। वहीं किडनैपर दूर से सब पर नजर रख रहे होते हैं। पिता पैसे बेंच पर रख देते हैं। तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कि स्टेशन पर खतरे की सूचना है, और भगदड़ मच जाती है। एक आदमी पैसे उठाकर भागने लगता है। तभी शिवानी तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। वहां चाकू निकालता है और शिवानी के हाथ पर कट लगा देता है, लेकिन आखिर में शिवानी उसे बुरी तरह पीटकर कस्टडी में ले जाती है। लेकिन भगदड़ के बीच एक दूसरा किडनैपर पैसे लेकर निकल जाता है, और जो छोटी बच्ची थी वह पार्किंग में थी। उसे लेकर भागने की कोशिश होती है। एक लेडी कांस्टेबल उनके पीछे जाती है, लेकिन उसके सिर पर वार करके वह लोग गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। और इससे शिवानी का पूरा प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि बच्ची भी नहीं मिली और पैसे भी लेकर भाग गए। लेकिन शिवानी को खुशी थी कि उसके हाथ एक लीड लग चुकी थी। स्टेशन से जिस आदमी को उसने पकड़ा था, अब वह उसकी खूब पिटाई करती है और उसको धमकाती है कि उसके ऊपर पोस्को लगेगा, और साथ ही शिवानी पर हमला करने के लिए उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा। और यहाँ सब सुनकर वहाँ घबरा जाता है और अम्मा और उसकी गैंग के बारे में सब कुछ शिवानी को सच सच बता देता है। वह शिवानी को बताता है कि अम्मा बच्चों को उठाती है, भीख मंगवाती है, और ऐसे गरीब घरों के बच्चे जिनके गायब होने पर कोई केस भी दर्ज ना करे। इस बार खास उम्र के बच्चों को टारगेट किया गया था। 7-8 बच्चे पहले ही सप्लाई किए जा चुके हैं, और रेट पहले 2 लाख था, लेकिन अब बढ़कर उन्होंने 10 लाख कर दिया था। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि बच्चा छोटा होना चाहिए और उसका मेंसुरेशन साइकिल शुरू नहीं होना चाहिए। यहाँ सब सुनकर शिवानी अपना दिमाग दौड़ाती है और पैटर्न समझने की कोशिश करती है। वहाँ पूरे देश से इस एज ग्रुप में किडनैप हुए बच्चों का डेटा मंगवाती है, और साथ ही उस लेडी कांस्टेबल को भी बुलाती है जिसको किडनैपर्स ने पार्किंग में बेहोश किया था।
उसके बाद शिवानी उससे पूछती है कि वहाँ भी इस मिशन में उसका साथ देगी क्या, तो लेडी कांस्टेबल तुरंत हाँ कर देती है। दरअसल यह लेडी कांस्टेबल जिसके सिर पर वार हुआ था, असल में उसके पिता की मौत के बाद उसे यहाँ नौकरी मिली थी। थाने में वहाँ ज़्यादातर चाय पानी का काम करती थी और लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ 2 घंटे के बाद वहाँ फिर से ड्यूटी पर लौट आती है और यही शिवानी को उसमें पोटेंशियल दिखता है। अब अगले सीन में हमें फिर से अम्मा को दिखाया जाता है। अम्मा जिमली से मिलने आती है क्योंकि जिमली नेगेटिव है और अम्मा के लिए बहुत कीमती। वहाँ उसे बहलाती है, बोलती है कि समुद्र देखना है, तुझे इस देश से बहुत दूर ले जाऊंगी जहाँ अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छी जगह मिलेगी, और उसे लोरी सुनाने लगती है। उसी समय एक डॉक्टर जिमली का ब्लड सैंपल ले रहा होता है। वहीं इधर शिवानी अपने सारे खबरी को एक्टिवेट कर देती है जो पहले अम्मा के लिए काम करते थे। गैंग अंडरग्राउंड हो चुका है लेकिन अम्मा के 2 शूटर अभी भी रडार पर हैं। शिवानी उनकी ट्रैकिंग शुरू करती है। टीम उनका पीछा करते हुए देखती है कि वह एक ट्रस्ट में घुसते हैं और खुलेआम किसी को मारने के लिए बंदूक निकालने वाले होते हैं, लेकिन तभी शिवानी उन्हें वहीं ढेर कर देती है। दरअसल यहाँ शूटर जिस आदमी को मारने आए थे, वहाँ था एक एनजीओ का मालिक, रामानुजन। पहले स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए, फिर सब छोड़कर भारत आया और अब गरीब बच्चों के लिए एनजीओ खोला। सड़क के बच्चों को खाना, शिक्षा, रहने की जगह देता है। इसी वजह से उस पर पहले भी 3 बार शूट आउट हो चुका है और उसने कई गैंग्स को पुलिस से पकड़वाया है। अब आखिरी बड़ी दुश्मन बची है अम्मा। रामानुजन शिवानी से मिलता है और कहता है, मैम आज पहली बार लगा पुलिस समय से पहले पहुंची, वरना आज मैं जिंदा नहीं बचता। तभी शिवानी कहती है कि मैंने आपकी कहानी सुनी है, अगर आप हमारी मदद करें तो हम अम्मा तक जल्दी पहुंच सकते हैं। और तभी रामानुजन तुरंत हाँ कर देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिवानी और रामानुजन मिलकर शहर की अलग अलग जगहों पर रेड मारते हैं, जहां बच्चे बेचे जा रहे थे, जहां ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही थी और कई बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। रामानुजन अलग अलग जगह से जानकारी लाकर शिवानी को देता है, लेकिन उधर शिवानी पर दबाव भी आता है कि तुम भिखारी माफिया के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें रूहानी को ढूंढने भेजा गया है। तभी शिवानी जवाब देती है, इनमें से एक आदमी जुए का आदी है, वहाँ जरूर जुआ खेलने आएगा और हमने सारे नोट्स के सीरियल नंबर दे दिए हैं। जहाँ भी वहाँ नोट चलेगा तो उनको तुरंत पता चल जाएगा और उस आदमी तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अब कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। जैसे शिवानी अभी तक अम्मा पर नजर रख रही थी, अब अम्मा शिवानी पर नजर रखना चालू करती है। एक दिन शिवानी के घर में जाकर अम्मा उसके पति को बेहोश कर देती है और उसको उसी के बेड पर लेटा देती है। तभी डोरबेल बजती है और शिवानी आती है। अम्मा अंदर से कहती है, चुपचाप अंदर आ जाओ, और दोनों का इसके बाद आमना सामना दिखाया जाता है। अम्मा अपनी कहानी सुनाती है और कहती है, जब मैं 13 साल की थी, मेरे बाप ने मुझे और मेरी बहन को बेच दिया था। मेरी किडनी निकालने वाले थे। भीख मांगने वालों के लिए एक किडनी हो या दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दिन पुलिस ने रोक लिया। 5,000 रुपये लेकर मेरी किडनी बच गई। पहली बार खाकी वर्दी को देखकर खुश हुई थी। फिर वहाँ कहती है, मेरे धंधे का एक हिस्सा पुलिस तक भी जाता है और तुमको अभी तक तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला क्या? और उसके बाद अम्मा जाते जाते कहती है, अगर आप हर किसी के घर में घुस सकती हैं तो कोई आपके घर में भी घुस सकता है। अपने पति को संभाल कर रखिएगा, वही आखिरी है। और अम्मा शिवानी के पति का फोन देकर निकल जाती है। शिवानी दौड़कर कमरे में जाती है और वहां देखती है कि उसका पति बेहोश पड़ा है। इसी बीच शिवानी को हॉस्पिटल में एक टिप मिलती है। एक होटल में जुआ खेला जा रहा है और वही मार्क किए हुए नोट इस्तेमाल हो रहे हैं। तभी शिवानी तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करती है और वहां उस होटल में पहुंच जाती है और उसके साथ रामानुजन और वहां लेडी कांस्टेबल भी होते हैं। उसके बाद उन्हें एक और टिप मिलती है कि होटल के 303 रूम नंबर में सुहानी भी है, उन्हीं 2 किडनैपर के साथ, जिनमें से एक को जुए की बुरी लत है। इसके बाद लेडी कांस्टेबल उस किडनैपर को पहचान लेती है जिसने उसके सर पर वार किया था और इसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है। और इन्हीं गोलियों की बौछार के बीच लेडी कांस्टेबल को गोली लग जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है।
तभी रामानुजन अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर घुसता है और उस कांस्टेबल को खींचकर बचाता है। उधर शिवानी लगातार फायरिंग में उलझी हुई है। रामानुजन बच्चे को ढूंढता है। उसे बच्ची मिलती है, लेकिन उसी समय उस पर भी गोली चलती है और वह भी घायल हो जाता है। बच्ची उसे अंकल कहकर बुलाती है और अचानक रामानुजन अपने हाथों से ही उस बच्ची का गला घोंट देता है। बच्ची दम घुटने से मर जाती है और रामानुजन वही लोरी गुनगुना रहा होता है जो अम्मा जिमली को सुना रही थी। और यहीं पर हमको पता चलता है कि रामानुजन भी दरअसल अम्मा से मिला हुआ है। लेकिन शिवानी को यहाँ अभी तक नहीं पता है और वहाँ अभी भी यही सोच रही है कि अम्बासडर की बेटी को किडनैपर्स ने मारा है। इसके बाद उसको सीनियर्स का कॉल आता है और शिवानी को बहुत सुनाया जाता है और उसको बताया जाता है कि केस तुमसे लिया जा सकता है। एनआईए टीम को जिमली में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वह छोटे घर से है और यही हमारी सोसाइटी का कटु सच है। हाई प्रोफाइल केस पर ही सिस्टम ध्यान देता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रामानुजन अम्मा के अड्डे पर जाता है और अम्मा को गले लगा लेता है। अब असली खेल सामने आता है। जब अम्मा को पता चला था कि इस केस को शिवानी रॉय लीड कर रही है, तो उसने अपने बेटे को कॉल किया था, रामानुजन को। रामानुजन प्लान बनाता है और अपने पुराने 2 शूटर एक्टिवेट करके खुद को मारने का नाटक करता है, ताकि वह शिवानी रॉय को अपने ऊपर भरोसा दिला सके। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेडी कांस्टेबल शिवानी को कॉल करती है और उसको बताती है कि एक बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती है जिसको सर्वाइकल कैंसर है और डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी इतने छोटे बच्ची में होना पॉसिबल ही नहीं है। और डॉक्टर यह भी बोलते हैं कि शायद इस बच्ची का वायरस म्यूटेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। यह सुनकर शिवानी चौंक जाती है। जब उस बच्ची के सामने अम्मा का नाम लिया जाता है तो वह डर से सिहर उठती है और बताती है कि मुझे जला देने वाले थे, मैं भागकर बची हूँ। फिर वहाँ अपनी ड्राइंग बुक दिखाती है। उसमें वहाँ बार-बार एक डॉक्टर की तस्वीर बनाती है और हर पन्ने पर एक बिल्ली कैट का चिन्ह बनाती है। यहीं शिवानी के दिमाग में एक बड़ा कनेक्शन क्लिक होता है और अब शिवानी को साफ समझ आ जाता है कि उस बच्ची ने जो देखा है वही असली कड़ी है। वहीं ड्राइंग बुक में बना बिल्ली का चिन्ह उसे दिमाग में बार-बार खटकता है क्योंकि उसने वहाँ चिन्ह कहीं तो देखा था। और उसके बाद उसे याद आता है कि यह चिन्ह तो रामानुजन के एनजीओ का है और यहीं से रामानुजन पर शक शुरू होता है शिवानी का। उसके बाद शिवानी एक प्लान बनाती है जिसमें वह रामानुजन और अम्मा को एक साथ पकड़ेगी और इसके बाद वह फोन करती है रामानुजन को और उसको बोलती है कि कुछ बच्चों का पता चला है, तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी लोकेशन पर पहुंचो, और फोन काट देती है। तभी रामानुजन सीधे अम्मा के घर पहुंचता है, लेकिन शिवानी की टीम पहले से घेराबंदी करके बैठी होती है। दोनों अम्मा और रामानुजन एक साथ पकड़े जाते हैं और दोनों की थाने में खूब पिटाई होती है। उसके बाद एक और सच पता चलता है। दरअसल रामानुजन भी बचपन में अम्मा गैंग द्वारा उठाया गया था। अम्मा ने बच्चों से कहा था कि आंख फुड़वाना है या हाथ कटवाना है, भीख मांगने के लिए आंख ना हो हाथ ना हो तो पैसा उतना ही मिलता है। तभी रामानुजन ने हाथ काटने का बोला था और इसी पर अम्मा ने पूछा था कि हाथ क्यों कटवा रहा है, आंख फुड़वाएगा तो दर्द कम होगा। तब रामानुजन ने जवाब दिया, आँख नहीं होती तो भाग नहीं पाता, एक हाथ से भाग सकता हूँ मैं। इसके बाद अम्मा पूछती है कि यहाँ से भागकर कहाँ जाएगा, तो वह बोलता है कि यहाँ से भागकर मैं स्कूल जाऊँगा। और यहाँ बातें सुनकर अम्मा खुश हो जाती है और उसको पढ़ाई करवाती है। इसके बाद सीन वापस थाने पर शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि इतनी पिटाई के बावजूद भी रामानुजन ने कुछ नहीं बोला। और तभी खबर आती है कि जिस आदमी ने रामानुजन की बचपन की सच्चाई बताई थी, उसने अपना हाथ काट लिया है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ आदमी ही इकलौता गवाह था जो दोनों के खिलाफ गवाही देता। इसके बाद शिवानी को सीनियर्स का कॉल आता है और उसको डांट पड़ती है कि तुम अपना काम सही से नहीं कर रही हो और तुमने फ्रस्ट्रेशन में रामानुजन को भी उठा लिया जो कि एक एनजीओ चलाता है। उसके बाद हायर ऑफिसर साफ कह देते हैं कि रामानुजन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसने कई गैंग्स पकड़वाए हैं और हमारी मदद की है। तभी रामानुजन भी पलटी मार देता है और कहता है, सर मैं और कितना मदद करूं कि शिवानी मैम को भरोसा हो। उसके बाद हायर ऑफिसर्स उसको रिलीज कर देते हैं।
अब रामानुजन जेल के बाहर था और अम्मा अभी भी कस्टडी में थी। तभी वही लेडी कांस्टेबल रामानुजन को कॉल करती है और कहती है प्लान सेट है, आज रात अम्मा को भगा दूंगी। और सच में रात में खबर आती है कि लेडी कांस्टेबल और अम्मा दोनों जेल से फरार। उसके बाद रामानुजन का प्लान सफल हो जाता है। अम्मा, वही कांस्टेबल और कुछ लड़कियां कार्गो शिप में बैठकर निकल जाती हैं। लोकेशन कोलंबो, श्रीलंका। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि अम्मा और वहाँ कांस्टेबल रामानुजन की कंपनी जारको में पहुंचते हैं। यहीं असली खेल खुलता है। रामानुजन बताता है कि यहाँ पर हम लोगों के ऊपर ट्रायल्स करते हैं, जो लीगली करने में 20 से 25 साल लगते हैं। इसके बाद रामानुजन बताता है कि वहाँ लोग सर्वाइकल कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं। जिन बच्चियों को पीरियड्स नहीं आए वह नेगेटिव, और जिन्हें आ चुके वह पॉजिटिव। दरअसल पॉजिटिव बच्चियां 96 घंटे में कैंसर से मर जाती है, जो बचती है उन्हें भी खत्म कर दिया जाता है। फिर इन टेस्ट के आधार पर दवाइयां बनाई जाएगी, जिससे यह लोग महामारी खुद फैलाएंगे और दवाई भी खुद बेचेंगे। मतलब खुद से बीमारी को फैलाएंगे और खुद ही उसका एंटीडोट बनाकर खूब मोटा रुपया कमाएंगे। और यही उनका मास्टर प्लान है। और इसी के लिए चुने जाते हैं भारत के गरीब बच्चे, जिनके लिए कोई केस भी नहीं करेगा। इसके बाद अम्मा और कांस्टेबल गाड़ी से निकल रहे होते हैं और तभी कुछ लोग हमला करते हैं। गोलियां चलती है। तभी कांस्टेबल गाड़ी संभालते हुए एक सुरक्षित जगह लेके जाती है, लेकिन वहां पहले से मौजूद थी शिवानी रॉय। अब सच्चाई सामने आती है। दरअसल वहाँ कांस्टेबल शिवानी के लिए काम कर रही थी। जैसे रामानुजन ने उसका भरोसा जीता था, वैसे कांस्टेबल ने रामानुजन का भरोसा जीता। जब रामानुजन छोड़ा गया था, तब उसी ने उसे भावनात्मक बातों में उलझाया और बोला कि जिस दिन मुझे गोली लगी थी उस दिन तुमने मुझे बचाया था, इसीलिए मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं भूल सकती। और यहीं से उसने रामानुजन का विश्वास जीत लिया था। और उसके बाद उसने अम्मा को भगाने में रामानुजन की मदद की। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहां पर अम्मा शिवानी के कब्जे में है। लेडी कांस्टेबल खुद को गोली मारती है और रामानुजन के पास पहुंचती है और बताती है कि शिवानी मैम ने अम्मा को किडनैप कर लिया है। अब डील सेट होती है, बच्चों के बदले अम्मा। लेकिन अम्मा शांत नहीं बैठती। वहां फैक्ट्री में कांच का टुकड़ा उठाकर एक आदमी के गले पर रख देती है। तभी शिवानी अम्मा को गोली मार देती है। लेकिन अगर यहाँ बात रामानुजन को पता चल गई कि अम्मा अब जिंदा नहीं है, तो रामानुजन बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अम्मा की ड्रेसिंग की जाती है और उसे व्हील चेयर पर बिठाया जाता है। इसके बाद रामानुजन फैक्ट्री में आता है और पूछता है कि मेरी माँ को क्या हुआ, वह व्हील चेयर पर क्यों है। इसके बाद शिवानी शांत होकर बोलती है कि उन्होंने अम्मा को नींद की दवाई दी है। इसके बाद ट्विस्ट आता है, बच्चों की काउंटिंग की जाती है, लेकिन रामानुजन बोलता है कि एक बच्चा ज्यादा है। उसके बाद रामानुजन कंटेनर खोलता है और उसमें दिखता है कि लेडी कांस्टेबल भी किडनैप है। फिर रामानुजन शिवानी को बोलता है कि माँ के प्यार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। दरअसल अम्मा की लोकेशन तुम्हें कैसे मिली? तुम्हारा सिर्फ एक मोहरा था और वह थी कांस्टेबल। अब डील के अनुसार अम्मा को व्हील चेयर से आगे लाया जाता है। उधर बच्चों की काउंटिंग हो रही है, लेकिन अम्मा के शरीर में एक्सप्लोजिव लगाया गया है। उसके बाद जैसे ही रामानुजन को पता चलता है कि अम्मा मर चुकी है, तभी शिवानी रिमोट का बटन दबाती है और जबरदस्त धमाका होता है। अम्मा के टुकड़े हो जाते हैं और रामानुजन का आधा शरीर भी जल जाता है। उसके बाद शिवानी रामानुजन को पकड़कर सबक सिखाती है। अम्मा का चैप्टर खत्म हो जाता है और शिवानी को एक एनआईए टीम असाइन की जाती है, जो आगे ऐसे केस उसके साथ मिलकर सुलझाएगी। वहीं लास्ट सीन में रामानुजन अस्पताल के बेड पर पड़ा दिखता है और यहीं पर मर्दानी 3 मूवी की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। इस वीडियो को कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो बनाऊं और आपका मनोरंजन करूं। थैंक यू।